चूड़ा जो होती है उसका जो चूड़ा होता है ना, अमर सुहा का जब चूड़ा नहीं टूटता है ना, तो वो स्त्री क्या होती है, वो चूड़ाउन बन जाती है। लोगों का मानना है कि जिन्न और कच्चा कलवा एक ही होते हैं, क्या ऐसा सच है? ना ना ना, जिन्न और कच्चा कलवा। तंत्रों में 52 वीर के बारे में भी बात की जाती है, हाँ, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? 52 बीट 64 योगुण। हम्म 52 बीट 64 योगुण होती है, यानी आप अघोरी हट के बारे में बोल रहे हैं, वो क्या होता है? अघोरी अच्छा। होता है तपट। हम्म। यानी अघोरी जब तपस्या में बैठ जाता है ना। हमने बहुत बार भूतों के बारे में, प्रेतों के बारे में बात की है। आज हम जानेंगे कि भूतों की कौन सी जातियां होती हैं। आज तांत्रिक टॉक्स पे हमारे साथ मौजूद है अघोरी पुखराज जी, और चलिए जानते हैं उनसे कि भूतों की कौन कौन सी जाति होती है और कौन सा भूत किस तरह से काम करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय महाकाल। जय महाकाल, जय सिया राम। तो आप बताइए महाराज जी कि भूतों की कौन कौन सी जातियां होती हैं? भूतों की होती है 12 प्रकार की जातियां होती है। इसमें नस्कटिया होता है, प्रेत होता है, जिन्न होता है, बेताल होता है, और सबसे बड़ी भूतों में शक्तिशाली पावरफुल होता है ब्रह्म राक्षस। क्योंकि ब्रह्म राक्षस एक ऐसा होता है, उसको भगवान शंकर का एक शक्ति रूप दिया होता है, और उसके कारण वो सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। और उसकी एक ऐसी चीज होती है ब्रह्म राक्षस की, कि जिसके ऊपर जो लग जाती है ना, उस इंसान को मरना ही पड़ता है। ब्रह्म राक्षस की चीज को लग जाती है जब। तो आपने कभी सामना किया ब्रह्म राक्षस का? ब्रह्म राक्षस का सामना तो किया है, लेकिन उसकी जातियों के अंदर ब्रह्म राक्षस के सामना हुआ था। एक यूपी साइड के अंदर हुआ था। किसी बच्ची के शादी के अंदर वो लग गया था। तो बारात जा रही थी, बारात जाते वक्त कोई शमशान के अंदर वो लग गया। शमशान के पास के, जो वो कहते हैं ना, बारात जाती है शमशान के पास वाली साइड के अंदर जा रही थी, तो वो गाना खाना पीना होता है, जब वो चीज लग गई, तो ब्रह्म राक्षस उसके परिवार को, उस बच्ची को ऐसे झगड़ के बैठ गया कि बच्ची ऐसी हो गई कि उसको मरना निश्चित था। तो वो पूरे हर जगह दिखा कर आगे, घूम कर आगे, बच्ची होश में नहीं आई। फिर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नंबर दिए और मेरे से संपर्क किया, और मैंने बोला आप ऐसे करो, बच्ची को हमारे आश्रम लेकर आओ। हमारे आश्रम लेकर आए बच्ची को। वहाँ पे हमने उस बच्ची को कम से कम 21 दिन से 1.25 महीने तक अपने पास रख, जो भी चीज ब्रह्म राक्षस की उसके पैरों के अंगूठे से लेके शरीर की चोटी तक उसको पूरा बांध दिया था। और जो एक स्त्री के साथ जो पुरुष का वैसे वैसे हरकत वो करने लगा था। और बच्ची लास्ट किनारे पे आ रखी थी, उसके माँ बाप भाई बहन सब कुछ दाब गए थे, लगाने पे पैसे लगाने हर जगह लगा के। फिर मैंने बोला आप आए तो, लेकिन आप जो चाहते हो 1-2 दिन के अंदर काम करवाना, वो पहली बात तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास इस शैतानी शक्तियों का काम ऐसा है कि समय लगेगा मेरे आश्रम के अंदर हो। लेकिन बच्ची अभी आई है ना, इस लाश लेकर आए हो आप मेरे पास, अभी आपके लिए तो ये है नहीं, और मेरे पास आए हो लाश लेकर। अगर आप हमारे पास विश्वास तोड़ कर आए हो ना, तो समय जरूर लूंगा, बच्ची को इस तरीके से करके भेजूंगा कि जिंदगी के अंदर आगे जाकर कोई चीज इसके ऊपर लग ना पाए, वो चीज बना के दे दूंगा। तो वो 21 से 1.25 महीने मेरे पास में रखे उस बच्ची को। आज वो बच्ची ऐसे खुशी से, उसकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी 2-3 हो गए हैं, उसका घर बार सब कुछ है। साल में 2-3 बार वो हमारे आश्रम आते हैं, और उसके परिवार वाले पूरे भंडारा करके जाते हैं। आज करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन वो कहते हैं ना, साधु का कर्म होता है, कर्म करो धर्म करो, वही काम है। और जो आत्मा होती है 12 प्रकार की, इनके ऐसे ऐसे नाम आपको 5-7 नाम बता दिए हैं, बाकी के और भी बता देंगे। और एक होती है चुड़ाउन, चुड़ाउन भी होती है। और चुड़ाउन क्या होती है, चुड़ाउन वो ऐसे बनती है जैसे स्त्री सुहागन मरती है। सुहागन स्त्री मरती है, जब स्त्री मर जाती है, उसके क्या जो श्रृंगार के वस्त्र नहीं खोलते हैं ना, वो चुड़ाउन बनती है। अच्छा। चुड़ाउन बन जाती है। और वो चुड़ाउन ऐसी होती है, उसके पैर होते हैं ना, वो पीछे होते हैं।
और वो चाल ऐसी चलती है जैसे घोड़ी की रफ्तार होती है ना, वैसे वो चलती है। शरीर पूरा उसका ढका होता है, गहना पहरा होता है, पूरा श्रृंगार किया होता है, लेकिन पैर उल्टे होते हैं उसके, और आगे से उसका चेहरा होता है घोड़ी की मुंह के जैसा। और चुड़ावन जिसके ऊपर लग जाती है ना, वो भी बहुत खतरनाक चीज होती है। चुड़ावन जो होती है, उसका जो चूड़ा होता है ना, अमर सुहा का जब चूड़ा नहीं टूटता है ना, तो वो स्त्री क्या होती है, वो चुड़ावन बन जाती है। हाँ, जब भी कहते हैं ना कि चूड़ावन जो मरने के बाद इंसान की जो धागा भी नहीं रखता है, वो कहते हैं ना, आया था नंगा फकीरा जाएगा नंगा फकीरा। और किसी को ऐसे वस्त्र के अंदर अगर उसको भेज देते हैं ना, वो क्या प्रेत योनि में जा पाते हैं, वो देव योनि में नहीं जाती, प्रेत योनि। 1,84,000 योनि होती है, उसमें तो क्या है, कई कई चीजें की जीवनी लेती है। और इंसान की जीवनी मिनक जीवनी आती है, एक ही बार आती है, 1,00,000 योनियों करने के बाद ही मिलती है। लोगों का मानना है कि जिन्न और कच्चा कलवा एक ही होते हैं, क्या ऐसा सच है? ना ना ना, जिन्न और कच्चा कलवा एक नहीं होता, अलग अलग होता है। कच्चा कलवा होता है एक बच्चे की आत्मा होती है ना, बच्चे की आत्मा होती है, वो होता है कच्चा कलवा। कच्चा कलवा क्या होता है, उसमें वो अमर होता है, वो 5-6 साल की उम्र में वो खत्म हो जाता है, और उसके अंदर शक्ति ऐसी प्रवृत्त हो जाती है जो भगवान को उसको कब्र से खोद के बाहर खोद के उसको सिद्ध किया जाता है, उसको कपड़े पे डाला जाता है। फिर उसको पूछते हैं, जागरूक करते हैं कि भाई तेरी उम्र 100 साल की थी और अभी तेरी उम्र 6 साल के अंदर क्यों मरा है, किस लिए सुसाइड की है, या कोई बीमारी थी, तेरी इच्छा पूर्ति क्या बचे, ये हमारे को बता। तो वो उसको जागरूक करते हैं, तो वो बोलते हैं मेरी इस तरीके से मेरी मृत्यु है, अब मेरे को मोक्ष पाना है, और इस चीज़ से मेरी मोक्ष होगी तो ही मेरा जीवन समाप्त हो सकता है। और कच्चे कलवे में इतनी शक्ति होती है, जो कहते हैं ना कि मिनटों का काम सेकंडों में, सेकंडों का काम चंद में हो जाता है। और इसको जो सरकारी काम के अंदर ही बहुत पावरफुल करता है ये, जो पुराने खजाने होते हैं या फाइलें होती हैं या पुराना धन डूबा होता है या किसी का पता करके आना पड़ता है, तो इसको हम भेज देते हैं ना। तो इस कच्चे कलुए को क्या किया हमने, सिद्ध प्राप्त किया। इसको बोला कि तेरे को अगर मोक्ष प्राप्ति करना है तो जो जैसे हम कह रहे हैं वैसे तेरी मोक्ष प्राप्ति करे, लेकिन हमारा भी कुछ कार्यक्रम है, काम करना होता है, वो भी तेरे को साथ में करना पड़ेगा, तो हम तेरे को मोक्ष क्रिया दिला देंगे। वरना तो इस जीवन के अंदर यही मिलेगा, आगे के तेरे को जो आगे वाली जीवनी चाहिए, तेरे को मुक्ति चाहिए, तो वो चीज़ इस तरह से मुक्ति नहीं मिलेगी, तेरे को मुक्ति मिल जाएगी जिस तरीके से तेरी आज आत्मा भटक रही है। तो उस आत्मा का तेरा संकल्प हो जाएगा, तेरे परिवार फैमिली के सामने तेरा संकल्प लिया जाएगा, तेरी आत्मा को मोक्ष कराएंगे। और हर चीज़ से उस चीज़ को, आज वो कच्चा कलवा है ना, कितना भी क्यों ना हो, उस कच्चे कलवे को अपने साथ में रखा था और उसको मोक्ष की गति भी प्राप्त की। आज उसकी भी आत्मा शांति है। और जिंद होता है जो एक गुलाम हो जाता है, उसको अगर रख दे हर चीज वो हाजिर कर देता है। तो कच्चा कलवा भी तो गुलाम हो जाता है एक तरह से। कच्चा कलवा गुलाम तो हो जाता है, लेकिन वो आत्महत्या करके वो होता है गुलाम। और जिंद होता है ना, जिंद होता है आकर्षित होता है, जिंद होता है पुरानी, जैसे जिंद उस चीज का बनता है जैसे मोमदन का होता है ना, आका मेरे, खुदा मेरे, मौला मेरे, आका मेरे क्या करना है आप बताओ, तो वो होते हैं जिंद, वो मोमदन के आते हैं। अच्छा, हाँ, जिंद होते हैं मोमदनों में आते हैं, वो जिंद होते हैं। लेकिन उनको क्या है, डब्बी होती है ना, उसके अंदर उसको रखना पड़ता है। और काम भी एक जातियाँ एक ही होती है, 12 जातियाँ होती है, लेकिन सबसे बड़ा इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रह्म राक्षस का होता है ना, उसका भागीदार बहुत बड़ा होता है इसके अंदर। काम तो एक जीते ही करते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस का इनका गुरु बनाया होता है। 1.5 फुटिया का भी खौफ रहता है गांव में, तो 1.5 फुटिया और कच्चा कलवा में क्या फर्क है? 1.5 फुटिया में कच्चा कलवा में वैसे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 5-7 साल की उम्र का ही फर्क रहता है। और जाति एक ही जैसी होती है,
लेकिन उसके अंदर क्या होता है, वो कहते हैं ना, बच्चा एक भगवान का रूप होता है। और जब बच्चा मर जाता है ना, तो उसके अंदर क्या भगवान कुछ शक्ति प्राप्त कर देते हैं। वो नटकर करता 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 वो ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। तो किसी के घर के अंदर, बिजनेस के अंदर या शरीर के अंदर वो अगर प्रवेश कर लेता है ना, वो काम भी घने अच्छे करता है और बुरे भी करता है, दोनों चीज होती है। लेकिन डेढ़ फुटिये में, कच्चे कलू में होता थोड़ा बहुत ही होता है, 3-4 साल का फर्क होता है। लेकिन डेढ़ फुटिया इस तरीके से वो 1.5 फुट का ही होता है, उसकी आयु बड़ी नहीं होती है, उसकी बच्चे जैसे ही होता हाँ है। बच्चे जैसे ही रहता है, उसकी आयु उम्र बड़ी नहीं होती, वो 1.5 फुट का ही रह जाता है। और 1.5 फुट के अंदर इधर को उधर पलक के नहीं झपक देता है, उतना काम हो जाता है वो, और काम करके चला जाता है। आपका कभी किसी 1.5 फुटिया से सामना हुआ है? मेरा 1.5 फुटिये से सामना तो नहीं हुआ था, लेकिन एक बार शमशान गए थे और गुरु के साथ में थे। गुरु ने रख रखा था मेरे 1.5 फुटिये को, और गुरु ने बताया था कि ये इस तरीके से ऐसी विधि होती है 1.5 फुटिये का अपने को। क्योंकि इन 1.5 फुटिये की क्या होती है, शक्तियाँ जागरूक, क्योंकि हम करते हैं भगवान की साधना, और इनको क्या मोक्ष नहीं मिलती है ना। ये क्या होता है, जब कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा दिन रखे ना, वो क्या अपने को नुकसान पहुंचवाती है। तो किसी का भला करती है, किसी को नुकसान पहुंचवाती है। तो हम क्या करते हैं, इनको मोक्ष कर देते हैं। इनको क्या मोक्ष की गति में ना हमारा काम ज़्यादा बनता है, मोक्ष की गति में ज़्यादा है। और जैसे कोई चीज़ के अंदर काम लेना होता है ना, उसके अंदर काम भी बहुत ज़बरदस्त आते हैं। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, भगवान की शक्ति से ज़्यादा पावरफुल काम करते हैं। 1.5 फुटिया या पर अगर वो इतने शक्तिशाली होते हैं तो पॉजिटिव काम में क्यों नहीं लगते? पॉजिटिव काम में इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि वो प्रेतों की योनियों में चले गए ना। भगवान की योनियों में, देव शक्ति में नहीं गए हैं, वो प्रेतों की योनियों में गए थे। तो वो कहते हैं ना, काल काल की तरफ ही जाएगा, सही की तरफ नहीं जाएगा। उनका शरीर है जो काल की तरफ चला गया है, तो वो बुरे काम करने पे भागीदारी ज्यादा होती है उनकी, अच्छे कामों में भागीदारी नहीं है, अच्छे में कम की होती है। तंत्रों में 52 वीर के बारे में भी बात की जाती है, हाँ, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? 52 वीर 64 योगुण। 52 वीर 64 योगुण होती है, यानी भैरव होते हैं, 52 भैरव होते हैं। अच्छा। 52 भैरव बोलते हैं, और 64 योगुणियाँ होती है। उसमें क्या होता है, जैसे भैरवनाथ ने क्षेत्रपाल का रूप लिया था, काल भैरव। 52 भैरव बनाए होते हैं। अच्छा। होते दो ही है, काला और गोरा, हम्म। लेकिन इनके अंश है ना, 2 बने। माता सती थी और राजा दक्ष ने यज्ञ किया था। जी जी जी। दक्ष ने यज्ञ किया था, उस टाइम में सब देवगणों को निमंत्रण दिया था, सती को और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, ससुराल की पीड़ होती है ना, तो वो खड़खड़ाने लगती है। ससुराल वाली महादेव को थी, उनको तो पता था, हमने को न्यूनता ही नहीं दिया है। और वो सती बोलने लगी, आज ये कहाँ जा रहे हैं, सज धज के सब कुछ, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ सज धज के जा रहे थे कि आज तो नौंद पांद मिला हुआ है वहाँ पे, कि कहाँ जा रहे, कि 10 के वहाँ आज यज्ञ है, वहाँ जा रहे। तो महादेव ने बोला, महादेव को सती ने बोला कि हमको भी चलना है वहाँ पे। तो महादेव ने बोला कि बिन बुलाया निमंत्रण देना अपमान का घर होता है। हमारे को निमंत्रण दिया, जवाई होकर हमारा निमंत्रण नहीं दिया है, तुम बेटी हो, फिर बुलाया होता है, उसका आदर सत्कार ज्यादा होता है, और बिन बुलाए का कम होता है, तो हम जाएंगे नहीं। तो माता सती ने जिद कर लिया कि आपने जिद कर लिया, आप चले जाओ। तो वो चली गई, नंदेश्वर महाराज को साथ में भेजा। वहां देखा ब्रह्मा विष्णु में सब देवगण बैठे थे वहां पे, और महादेव को निमंत्रण नहीं देने के बाद जब माता सती ने बोला कि ये ऐसा क्यों ना, वहां पे घोर अपमान किया महादेव का, और महादेव का घोर अपमान किया। जब माता सती ने बोला कि जब मेरे पति की और महादेव की अगर इतनी बेइज्जती हो रही है, तो मेरा इस यज्ञ में आने का काम क्यों। और महादेव ने मेरे को बोला था
कि वहां जाओगे बिन बुलाए जाओगे तो आदर सत्कार कम होता है। तो कोई भी कार्य करो आदर सत्कार से कोई बुलाया जाता है तो वो सबसे बड़ा होता है। जब माता सती ने उस हवन कुंड के अंदर अपना जीव त्याग दिया था, फिर शंकर भगवान आए और उस शरीर को ले जाकर पूरे ब्रह्मांड के चक्र काटने लगे, तांडव रचाने लगे। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का, जो ये माँ कामाख्या तारापीठ है ना, जो 51 पीठ बने हुए, एक एक अंग माता सती का काटा और वहाँ 51 पीठ बने। जब हर शरीर का है ना वहाँ पूजा, जहाँ जहाँ एक एक शरीर गिरा वहाँ वहाँ मंदिर बनते गए, और जहाँ जहाँ माता का मंदिर बना वहाँ भैरव उत्पन्न होता गया। तो भैरव जो होते हैं वो माँ के रूप की रक्षा करने के लिए, माँ की रूप की रक्षा के लिए भैरव को पीछे भेजा है। और भैरव कौन था? महादेव। भैरव का रूप है महादेव का। जहाँ माता वहाँ महादेव, जहाँ महादेव वहाँ माता। तो इसीलिए बोलते हैं 52 बीरू 64 योगन। जहाँ माता रहेगी वहाँ भैरव को रहना पड़ेगा। और रूप दो ही होता है, नाम 52 जगह दिए हैं और रूप दो ही है, काला और गोरा। जो महाकाल, उज्जैन, काल भैरव, एक तो एक गोरा भैरव। और 64 योगन क्या होते हैं? 64 योगन जो माता के जो शरीर के अंग गिरे ना, 64 योगनी होती है। जो वो बायांद्रियाणा का होता है ना, जो झाड़ के जो होती है, बोल्टी की जड़ होती है, वहाँ 64 योगनियाँ होती है। बोल्टी के अंदर क्या माता जोगणियों का बाड़ा होता है। हमारे राजस्थान के अंदर जोगड़ियों का बाड़ा है ना। तो वहाँ क्या होता है, सुहागन का और बच्चे का, बच्चा जन्म लेता है और सुहागन पन्नीच के आती है ना, तो जोगणियों के वहाँ चुंदड़ी वगैरह, सोलह श्रृंगार वगैरह अगर नहीं करे ना, तो वो जोगणियाँ विकराल रूप किसी टाइम अपना कोई रूप धारण कर सकती है, क्योंकि माँ काली का रूप जोगणियों का आया हुआ है। धरती पे 2.5 अक्षर आए हुए थे और बाकी का ये चीज तो बनाई हुई है। महाराज जी, अब आपके पास कच्चा कलवा है, 1.5 फुटिया है, जिसको आपने इस्तेमाल किया अपने कामों के लिए, पर जब बूढ़े हो जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं, तो कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया का होता क्या है फिर? उनका ऐसे होता है, जो तांत्रिक बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, उनके पीछे गिद्दी रहे, उनका चेला होता है ना, अच्छा। उनको सामना पड़ता है। तांत्रिक की गिद्दी ला रहे चेले को सामनी पड़ती है, या उसके कोई ना कोई भाई के या कोई ना कोई उसको ये पीढ़ियों की तरह ऐसे चलाना पड़ता है। अच्छा। मरने के बाद ऐसा नहीं है कि वो इंसान मर गया। पर अगर नहीं चला पाया, कोई किसी ने गद्दी नहीं ली और नहीं चला पाया, फिर क्या होता है? ना गद्दी लगानी पड़ती है, गद्दी के बगैर नहीं होता है। जब तांत्रिक बूढ़ा होकर मर जाता है, उसकी जो शक्ति बॉडी होती है ना, उसका जो कपाल होता है ना, वो सबसे बड़ा पावरफुल होता है, और उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। जैसे मेरी थी, मेरे गुरु की दी थी, ये गुरु की सर है, खोपड़ी है, ये गुरु की सर की खोपड़ी बनाई है। तंत्र विद्या से, अपने मंत्रों की साधना से मेरे को ये देख के गए थे, और आज तक ये अपने शरीर के अंदर रख रहा हूँ 24 घंटे में, क्योंकि वो चले गए और मेरे को दिए गए अपने मंत्रों की साधना से। जो अपनी खोपड़ी थी उसको छोटी बना के चले गई, और उनकी गिद्दी आज तक साम रहा हूँ मैं। और मैं, अगर हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे और सामने वाले हो जाएंगे, ये कभी नहीं चलेगी, परंपरा ठेर तक चलती रहेगी, पीछे सामना पड़ता है। शक्ति कभी नहीं छूटती है, वो आगे से आगे बढ़ाना पड़ता है, पीढ़ियों तक वही चीज चलती है। क्योंकि साधु जब बूढ़ा हो जाता, मरता है ना, तो उसको गिद्दी पहले से तय हो जाती है। अच्छा। हाँ, कि इसको ये गिद्दी देनी है, उसको ये गिद्दी देनी है, ना संप्रदाय भी होते हैं। अच्छा, इतने तांत्रिक काम करते हैं, लोगों के काम बनाने के लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो मरते हैं, उनको मृत्यु प्राप्त होती है, तब उनका अंत कैसा होता है? वो अच्छा अंत में जाते हैं या उनको बीमारियां लग के ही वो खत्म होते हैं? तांत्रिक को कभी बीमारी नहीं लगेगी। तांत्रिक को अगर उसका अंत होएगा ना, तो उसको चारों रास्ते खुले होते हैं, और उसकी आत्मा को या तो अगर खत्म हो जाता है शरीर उनका, तो उनको शरीर को या तो जल दाग में दिया जाता है या जमीन के अंदर दफनाया जाता है, और उनकी आत्मा है ना भटकती नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट चारों रास्ते खुले होते हैं भगवान के साथ। वो भगवान के चरणों के अंदर ही
उनको मोक्ष मिलता है। जैसे किसी भी अघोरी को देखा जाता है तो उनके शरीर पे आपके भी हाँ। शरीर पे भस्म लगी हुई है, इस भस्म का क्या राज होता है? अघोरी का सबसे बड़ा, मैं बता रहा हूँ, अघोरी का सबसे बड़ा नियम है कि अघोरी शमशान की मुर्दे की भस्म, अगर भस्म अपने शरीर पे लगाएगा, ये हमारा कवच है, ये हमारा सुरक्षा कवच है। अच्छा। ये भस्म लगाएंगे, ये माला रखेंगे और ये जटा रखेंगे, ये कमंडल रखेंगे, ये हमारा सुरक्षा कवच है। और भस्म ही अघोरी की सबसे बड़ी पहचान होती है। भस्म के बगैर और जटा के बगैर और कमंडल के, और ये भी अभी एक हमारा एक हथियार है। अच्छा। ये भी शस्त्र है हमारा। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इसलिए रचते हैं कि या तो त्रिशूल होती है, या डंडा होता है, या कुलाड़ी होती है, या तलवार होती है। जो माता के या महादेव के कितने अस्त्र शस्त्र होते हैं, सबसे बड़ा शक्तिशाली त्रिशूल होता है महादेव का, और विष्णु को होता है सुदर्शन चक्र, और ब्रह्मा जी को होता है ब्रह्मास्त्र, है ना। जैसे अघोरिया का कोई ना कोई शस्त्र होना जरूरी होता है साथ में। ये भी क्या ये साधना के बाद मिलता है या साधना के टाइम ही मिलता है ये सब। गुरु दीक्षा देते हैं ना, हमारे गुरु दीक्षा देते हैं ना, उस टाइम जो भी गुरु की दीक्षा में जो होता है ना, वो सब चीज हमारे को देता है। जैसे ये चिमटा भी होता है, साधु का सबसे बड़ा होता है चिमटा। अच्छा, ये किस काम आता है? ये साधु का संन्यास लेने का सबसे बड़ा होता है। साधु यट योगी, यानी यट योगी साधु का वेश धारण करना ना, तो उसको चिमपट होना जरूरी है, इसको चिमटा बोलते हैं, ये होना जरूरी है। अभी बड़े बड़े रखते हैं, लेकिन क्या है, छोटा बनाया हुआ है, चांदी का बनाया हुआ। अच्छा, इसको साथ में रखते हैं, क्योंकि साधु का फिर क्या नियम, अगर साधु का, अगर ये गुरु दीक्षा साथ में रखनी जरूरी होती है। चिमटा हो गया, होगा कमंडल हो गया, ऐसे आपके पास एक त्रिशूल भी रखा हुआ है। हाँ, ये महादेव आपको किसने दिया था? ये गुरु की दी हुई है, ये सब चीजें हमारे गुरु की दी हुई है, और आज उन्हीं के नाम से ये चला रहे हैं। क्योंकि अभी क्या, ये कलयुग है। पहले के जमाने में क्या थे, जब साधु सन्यासी आते थे मिलने के लिए आते थे। आज के जमाने ऑनलाइन का जमाना ज्यादा हो गया है, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं, आगे जाकर ऑनलाइन का जमाना और आ गया। और हमारा आने का कारण यही है कि हम आते नहीं थे। अभी क्या है, ये फ्रॉड की दुनिया चल रही है ना। जी जी जी। चंदन लगा लिया, काला वस्त्र धारण कर लिया, माला डाल ली, बोल रहे हम 3 घंटे 2 घंटे 24 घंटे में काम कर देंगे, 1000-1500 में काम कर देंगे। उनको पता नहीं है जो 10 साल या 15 साल या 20 साल अपने साथ रह के गई है और सब कुछ गया, वो 10-15 साल अपने साथ नहीं रह सकी, तो ऐसा कौन सा तांत्रिक है जो 3 घंटे में 24 घंटे में वो लेके आ जाएगा। अभी कई ऐसे बोल रहे हैं कि नींबू पे वशीकरण कर देंगे, नाम लिख लो, 3 घंटे में 24 घंटे में आपके वश में हो जाएगी। कोई तेज पत्ते पे नाम लिख रहा है, कोई फोटो ऐसे मोबाइल पे हो, इसके ऊपर मंत्र बोलो, आधे घंटे में लड़की आपके बस में। ये गुड्डी गुड्डियों का खेल थोड़ी है कि आधे घंटे में। जो लड़की 15 साल उसके साथ, उसको विश्वास नहीं हो रखा, और वो आधे घंटे में 1 घंटे में उसको निभा सकता है। अगर आधे घंटे 1 घंटे के लिए वो जाना चाहती थी तो उसके साथ क्यों रही, है ना। तो ये क्या होता है, अभी फ्रॉड की दुनिया है, अंधविश्वास की दुनिया है, और मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। मैं उन चीज़ों को मानता हूँ कि समय के अनुसार कोई चीज़ होती है, और हर चीज़ को इंसान के सच्चाई सबसे बड़ी होती है, बात पैसा नहीं होता है। सच्चाई के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार कोई चीज़ लेकर हम चलेंगे ना, तो परमात्मा उसको है ना साक्षात दर्शन देते हैं, और साक्षात उसका जो काम नहीं होता है ना, लाखों रुपए कहते हैं ना, लगती कौन नहीं, लाखों रुपए की दवा, और लग जाती है साधु की चिमटी पर राख की दवा, जो ये भस्म होती है, राख बोलते हैं, इसको भस्म बोलते हैं। इन हम जो हमारे पास आते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नंगा बदन रखते हैं, आधा कपड़ा ही पूरा नहीं पहनते हम, आधा 6 मीटर 7 मीटर का होता है, आधा ऊपर बांध लेते हैं, आधा गले में, आधा नीचे पहन लेते हैं। हमारे पास एक है, आओ दुने के बबूत दे देते हैं, ले जाओ तथास्तु कल्याण भव, यही होता है। और उतने में काम बन जाता है, लोग उतने में काम बन जाता है, तथास्तु कल्याण भव दे देते हैं। और जिसका कोई लंबा जरा काम होता है उसको अपने पास बुलाकर बोल देते हैं, या अगर कहीं दूर बैठा होता है, आना नहीं चाहता है, तो उसको अपने लाइव वीडियो कॉलिंग पर बोलते हैं, भाई इस तरीके से बात है, अगर काम भी अगर तेरे को करवाना है
अगर सही ढंग से करवाना है तो समय लगेगा, और जो तेरा पूजा पाठ का जो भी सामग्री का पैसा लगता है, या तो तू हमारे को भिजवा दे, या हम उसके नाम से तेरे नाम से इस दुकान वाले को भेज रहे हैं ये। लेकिन उसके अंदर क्या है, पैसे के साथ ही कोई, जब वो कहते हैं ना समय और पैसा लगता है ना, तो वही काम सक्सेसफुल होता है। और 1000-2000 में क्या है, आजकल दुनिया ले लेते हैं पैसा, फिर बोलते हैं महाराज जी हमारा काम नहीं काम होता है, नहीं हुआ। काम नहीं होता। काम कहाँ से होगा? जो आधे घंटे 1 घंटे में आप उसको, औरत को वापस बुला सकते हो या लड़के को बुला सकते हो, जो वो उसके साथ 15 साल 20 साल 50 साल क्यों रहेगी? अगर 1 घंटे 2 घंटे में आना चाहते तो वो घर छोड़ के क्यों जा रही है, क्यों अपना रिश्ता तोड़ रही है? ऐसा मैं तांत्रिक वशीकरण ये मैं नहीं मानता हूँ। यह सब अंधेरी दुनिया है, एक धंधा बिजनेस खोल रखा, पाखंड का खेल बना रखा है। ये पाखंड का खेल है ना, ये सब कुछ। और इसके अंदर क्या, दुनिया जागरूक ज्यादा हो जाती है कि 3 घंटे में काम करवा लो, 24 घंटे में, फिर रोते हैं कि हमारा गुरुजी काम नहीं हो रहा है। काम कहाँ से होगा? मैं तो इन चीजों को नहीं मानता। मेरे पास जो काम आएगा, मैं लाइव वीडियो कॉलिंग पर मेरा काम है, और जो भी काम समय के अनुसार काम होता है। कहा जाता है कि 1.5 फुट या करोड़ों की डील मिनटों में करवा देते हैं, ऐसा सच है? करवा देता है, करोड़ों की, अरबों खरबों की करवा देता है 1 सेकंड के अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको बोलते हैं ना, उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको पकवान देना पड़ता है, उसको पहले बोल। आम आदमी कर सकता है ऐसे ना सिद्धि? ना 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 ना, तांत्रिक वही कर सकता है जो गुरु के सामने देकर करी करे। 1.5 फुटिये को सिद्ध वही कर सकता है जो शमशान घाट, हम जैसे अघोरी शमशान घाट के अंदर रहते हैं ना, और सर पे मुर्दे की भस्म लगा कर रखते हैं, और जो गुरु का दिया हुआ अस्त्र शस्त्र हमारे को रखते हैं, उसी के देश के 1.5 फुटिये को हम अपने वश में करके, और उसको जो चीज चाहते हैं वो मंगा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे को जितनी जरूरत होती है ना, उतनी उसी को भी जरूरत होती है। अगर उसको नहीं दे देते ना वो चीजें, तो वो क्या था, पूरा मारने पे बेटा वो 1 सेकंड का काम नहीं लगाता है, कराने वाले को और करने वाले को, दोनों को भी। महाराज जी, जैसे अघोरी बहुत सारी साधनाएं करते हैं और साधु संत भी साधनाएं करते हैं, तो क्या साधु संत और अघोरी एक जैसे ही होते हैं? ना ना, अलग अलग होते हैं। इनमें 3 प्रकार के होते हैं। एक नाथ संप्रदाय हो जाए, जो कान फड़े होते हैं, जो भगवा रखते हैं, उनके कान फाड़े होते हैं, वो नाथ संप्रदाय में होते हैं। क्यों फाड़े होते हैं? वो नाथ संप्रदाय महादेव की पूजा करते हैं। एक होते हैं जो पंडित पूजा करते हैं मंदिरों में करते हैं, वो भी महादेव की पूजा करते हैं। और जो अघोरी होते हैं ना, वो महाकाल की पूजा करते हैं शमशान के अंदर। अच्छा। वो शमशान के अंदर, यानी कालों के काल महाकाल, क्योंकि लास्ट चरण महाकाल ही, मंदिरों के अंदर महादेव और वहां पे महादेव, और वो कालों के काल हम करते हैं शमशान काल की पूजा। अच्छा। यानी हमारे को डर भय चीज का कोई भय नहीं होता है। हम, पर महाकाल भी तो महादेव का ही रूप है। महादेव का रूप है, लेकिन जो लास्ट चरण के अंदर आते हैं ना, उस चीज की पूजा हम करते हैं। जो मृत लोक में जाते हैं ना, उसकी पूजा हम करते हैं, महाकाल की। कोई ऐसी भी साधना होती है जो अघोरी भी करते हैं, साधु संत भी करते हैं और आम जनता भी करती है, ऐसा भी कोई साधना होती है इस चीज के अंदर। लेकिन जो अघोरी की क्रिया होती है ना, उसके अंदर अघोरी इसलिए नहीं रखता है। अघोरी, हम जो शमशान के अंदर जो पूजा करते हैं ना, हम इंसान को दिन में वो हमारे पास रह सकते हैं, दूसरे दिन में भी पूजा कर सकते हैं। हम क्या अघोरी करते हैं, रात को ज्यादा साधना। अच्छा। और बाकी के करते हैं दिन में साधना। और हमारी अघोरियों की होती है रात को साधना। हम सोते हुए को जगाते हैं और जगे हुए को सुलाते हैं, वो साधना होती है अघोरी, अघोर हट योगी। यानी ये अघोरी का हमारा नियम होता है कि हम रात्रि को फिर अपने पास किसी को नहीं रखते हैं, हमारे पास किसी को नहीं रखते। हम क्या, हमारा कनेक्शन होता है सिर्फ खाली महादेव से, और हमारा जैसे एक फोन की बैटरी से होता है ना कनेक्शन, जैसे हमारा 2 ही चीज का। अब अघोरी होते हैं, वो गाली क्यों काटते हैं? अब कोई बोलते हैं अघोरी होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, गाली मारते हैं। हाँ जी। तो गाली वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनको जनता दुनिया से कोई प्रेम भाव नहीं है, वो इसलिए गाली गा रहे कि जनता उनसे दूर रहे, उनकी भक्ति भाव में कोई दुविधा पैदा ना करे,
उनके तप को दूर ना करे, है ना। इसीलिए वो गाली करके इंसान को, है ना, दुनिया को अपने से दूर करते रहते हैं और फिर अपनी हट में, अपनी भक्ति भाव में कोई विघ्न ना करे। अगर कोई चीज के अंदर प्रेम भाव ज्यादा विघ्न में आ जाती है ना, तो उसका हट योग वो खत्म हो जाता है। आप अघोरी हट के बारे में बोल रहे हैं, वो क्या होता है? अघोरी होता है तप हट। हम्म यानी अघोरी जब तपस्या में बैठ जाता है ना, तो ये समझ लो सालों की गई, हम्म सालों तक वो ना तो खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना, वो एक ही चीज में वो जब यहाँ बैठे हैं ना, अब कितने साल के हमने हट कर लिया ना, कि अब इतने साल की हमारी तपस्या है, तब चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, लेकिन इस शरीर को यहाँ पे, है ना, छोड़ दिया तो छोड़ दिया है, छोड़ दिया। ये हट हो गया पूरा। हम्म अब महादेव कहाँ मिलेंगे? तो वो शरीर के अंदर आत्मा होती है ना, वो महादेव के पास चली जाती है। वो सिर्फ शरीर शरीर रहता है, जी जी जी। उनकी आत्मा नहीं रहती है, आत्मा चली जाती है, खाली शरीर का, है ना, वो रहता है। उसको बोलता है यट योग। महाराज जी, कहा जाता है कि अघोरी अपना आशीर्वाद किसी को नहीं देते, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अघोरी आशीर्वाद इसलिए नहीं देते हैं कि क्योंकि वो तो अपना शरीर पहले त्याग चुके होते हैं। उनको मायाजाल से तो कोई प्रेम होता नहीं है, ना घर गृहस्थी से, ना मित्र यारी दोस्तों से। आशीर्वाद वो उसको देता है जो माया का लोभी होता है, घर का लोभी होता है, कोई दूसरी चीज का लोभी होता है। तब वो उसको तथास्तु कल्याण वो कहता रहे, आशीर्वाद देता रहे, उसके पैरों में या उसके पास पैसों की गड्डिया है। पैसे का वो क्या है, ना तो खाता है वो टाइम से अघोरी, ना तो पहनता है, ना सोता है, ना सोता है, ना खाता है, ना सोता है, कुछ ही नहीं करता। तो उसको क्या है, वो इसने तो जब साधु का भेष लेते हैं, जन्म के अंदर जो अघोरी बनता है ना, तो अपना जीवन तो पहले ही त्याग देता है। जीवन हम जिंदा को मार देते हैं। हम अभी जिंदा है तो मरे हुए हैं, मरे और मरे हुए हैं तो भी जिंदा है। हमारे दुनिया को किसी से मतलब नहीं। हम हमारा अभी कनेक्शन दो ही चीज से है, या तो महादेव से या हमारे से, दो ही चीज का हम मतलब रखते हैं। बाकी किस चीज का हमारे को पैसे चीज का लालच नहीं होता है। आज बड़े बड़े संत महात्मा थे जो बर्फ इलाकों में जाकर तपस्या कर रहे थे, और इसमें 3 साधना होती है। अग्नि साधना होती है, जो अभी गर्मी के अंदर अग्नि साधना होती है। वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है जैसे अग्नि के अंदर तप करते हैं। जैसे उबले होते हैं, उबले को धुनी बनाते हैं, 9-10 13 धुनी जितनी होती हैं वो धुनी बनाते हैं, और बीच के अंदर वो बैठ जाते हैं। अच्छा। एकदम बैठ जाते हैं, बाहर का अग्नि चलती है, गर्मी के एकदम भयंकर गर्मी, सूर्य तपता है एकदम फुल, और उधर से वो साइड चारों तरफ वो अग्नि घेर रखी है। और वो अपनी आत्मा, मैंने आपने को बताई ना कि साधु का हठ योग, आपने पूछा हठ योग इसी को तो बोलते हैं। चाहे मक्खी खाओ, चाहे मच्छर खाओ, चाहे भूख लगो, पेशाब लगो, कुछ भी लगो, लेकिन अभी इस जगह है ना, तो इसी जगह है, वो अपनी अंगुली भी नहीं हिला सकते। वो कितने घंटे की तपस्या होती है, वो उनका शरीर या उनकी आत्मा जान सकती है। अरे एक होती है जल तपस्या, वो होती है सर्दी के अंदर, सवेरे 3 बजे रात को बर्फ डाल के, उस जो माटी के कल घड़े होते हैं, वो माटी के घड़े रात को बर्फ डाले, सवेरे 3 बजे कड़ाके की ठंड के अंदर वो पानी, बर्फ वाला पानी उनके ऊपर डलता है, वो स्नान करते रहते हैं बर्फ के पानी से। अरे वाह। उसको बोलते हैं जल तपस्या। एक होती है वायु तपस्या, कि वायु को, जो ऑक्सीजन कोई तो सांस लेता है और वो सांस बाहर काटते हैं साधु, हम बाहर काटते हैं, शरीर के अंदर सांस नहीं जाने देते हैं, बाहर काटते हैं, बाहर ही रोके रखे हैं उसको। साधना कितने टाइम की होती है ये साधना? ये कम से कम हो जाती है, जितना संकल्प लिया होता है ना उतनी साधना होती है। जैसे महीने भर की होती है, 4 महीने की होती है, 6 महीने की होती है। तो 4 महीने तक सांस नहीं ली जाएगी? कुछ ही नहीं लेता, बर्फ के अंदर ही होती है। एक बर्फ के अंदर जाकर, आज कैलाश पर्वत हो, हिमालय पर्वत हो, वहां जाकर आज साधु वहां तपस्या करने के लिए गए थे, वापस उनका कंकाल ही वहां पे पड़ा आज तक। वो वापस नहीं आए इस धरती पे, उनका तो कनेक्शन डायरेक्ट भगवान को ही हो गया, है ना। और एक होती है खड़ी तपस्या, जो पैरों पे खड़े रहकर तपस्या करते हैं, बैठते नहीं है कभी, ना सोते हैं ना, तो पैरों पे खड़े होकर सोते हैं। वो बिस्तर पे नहीं सोते हैं, ना नीचे बैठते हैं। वो कहीं जाते हैं, अगर गाड़ी के अंदर कहीं जाना होता है तो वो खड़े खड़े ही जाते हैं, सीट पे नहीं थे। अभी जैसे उज्जैन महाकाल बाबा बम नाथ जी के चेले थे,
काल भैरव के नाम से तपस्या चल रही है। वहाँ अच्छा। उनके दो चेले तपस्या कर रहे। हम्म। एक खड़े तपस्या चल रही है, 12 साल का योग हट लिया हुआ है। पिछले साल उन्होंने अभी 2-4 महीने पहले यज्ञ करवाया था, मदिरा हवन यज्ञ करवाया था। और बाबा अबमनाथ जी महाराज थे, उनका तो देहांत हो गया और अभी उनका योग हट चल रहा है। 12 साल की तपस्या चल रही है उनकी। 12 साल तक वो ना तो बैठ पाएंगे ना सो पाएंगे। और अभी शुरू हुई है अब या ना, अभी उनको कम से कम हो गया 1.5-2 साल हो गया उनको करते अभी हुए। तक वो बैठे नहीं है? ना बैठे नहीं। और ये तपस्या साधु बनना सोरा ही थोड़ी है, गुड्डियों गुड्डियों का खेल थोड़ी है। क्या आज के जमाने में जो एस्ट्रोलॉजर ये पॉडकास्ट पे कि ऐसे ऐसे तांत्रिक बने आते हैं, उनको उम्र भी पता नहीं है और वो बोल देते हैं कि हमने ये चीज कर रखी है, हमने वो चीज कर रखी है। तो साधु का होग लगना बहुत खांडे की दार होता है। राजा जोगी अग्नि जल, इनके प्रीत न कोई पल है। राजा कभी मरा है क्या आज तक? कभी नहीं मरा। अपना प्रजा को, रावण कब मरा था क्या? पहले अपनी प्रजा को खत्म कर दिया था। उसके बाद मरा। अपने बेटे पोते दोहिते सबको मारा था, फिर जाकर वो मरा था। अग्नि कभी बख्शती है क्या? कभी नहीं। जल कभी रोकता है क्या? और साधु का शराब ही काफी होता है। हमारे को क्या करना था? थोड़ा सा ये कमंडल रखते हैं, लिया, मंत्र जाप करया, तथास्तु, भी तो ही काम हुआ है। हमारे को गोली की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है, कोई हथियार की जरूरत नहीं है। हमारे को इतना जल दिया, जिंदगी भर उसका पूरा खानदान ही वापिस नहीं हो सकता है अगर चाहे तो। पर आप उस जल से काम कर लेते तो आपने ये डंडा क्यों लिया हुआ है हाथ में? ये तो इससे वो तो जल है, हमारे किसी को लड़ना थोड़ी होता है। ये तो क्या, वो सुरक्षा को कोई चीज का होता है ना, जो गुरु के सामने जो गुरु दीक्षा देते हैं, उस चीज के अंदर वो हमारे को रखना पड़ता है ना। और हिंदू धर्म के अंदर अस्त्र शस्त्र जो साधु चला सकते हैं ना, तो बाकी के कोई नहीं चला सकते। अच्छा। हाँ, सही बात। साधुओं के पास अस्त्र शस्त्र, अगर साधु एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ, तो साधु ही जीतेंगे। क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग कर भगवान से नहीं मांगी है, वो अपने खुद पे शक्ति पावर की है। भगवान से नहीं मांगा कभी।